प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जैसा कि टाइटल में, थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जो हम क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स डालते हैं इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये कैसे हमारे साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे हमारे ऑरा को ये चेंज करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या ये कभी नुकसान कर सकते हैं, और अगर नुकसान कर सकते हैं तो किसको कर सकते हैं। और यदि आपको ये जाहिर हो जाए कि ये क्रिस्टल आपके लिए रिकमेंडेड है लेकिन फिर भी ये आपको नुकसान कर रहा है, एज ए ब्रेसलेट फॉर्म में यदि आपने डाल रखा है और वो आपको नुकसान कर सकता है, जो कि आप अपनी पत्री देख करके आसानी से पता लगा सकते हो या किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिल करके भी आपको पता लग सकता है, उसकी जानकारी मिल सकती है, तो उसको फिर आप चेंज करके अगर वही क्रिस्टल धारण करना चाहते हो लेकिन ब्रेसलेट शेप में नहीं डालना चाहते तो और क्या तरीके हो सकते हैं। तो यदि दोस्तों पहली बार आप यदि चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। अंक शास्त्र के दौरान या फिर जो क्रिस्टल्स में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो सारी की सारी चीजें जो सेमी प्रीसियस जेमस्टोन्स के कैटेगरी में आती हैं, चाहे वो लैपिस लाजुली का ब्रेसलेट हो, टाइगर आई का ब्रेसलेट हो, या फिर एमेथिस्ट का हो, रोज क्वार्ट्स का हो, ब्लैक बैंडेड एजेट है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ब्रेसलेट रिकमेंडेड किए जाते हैं या अलग अलग क्रिस्टल्स रिकमेंडेड किए जाते हैं। काम कैसे करते हैं, ये आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं। पर्टिकुलर यदि किसी प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आपको बढ़ाना है अपनी लाइफ के अंदर तो उसके लिए बेसिकली ये काम आते हैं। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि ये मिसिंग नंबर्स के लिए काम आते हैं, कि अगर आपके लोशो ग्रिड में कोई नंबर मिस है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा, मतलब मेरी प्रैक्टिस में ये देखने में आया है कि कभी कभी कुछ समय के बाद बजाय ये पॉजिटिव एनर्जी एमिट करने के, ये नेगेटिव एनर्जी भी एमिट करना शुरू कर देते हैं। चेक करने का क्या तरीका है, ऑरा स्कैनर है, लैकर एंटीना है, या आपकी बॉडी में आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे आने लगेंगे जिससे आपको आइडिया होने लगेगा कि अब ये क्रिस्टल जब धारण किया था तब के कंपैरेटिवली अब ये आपके लिए ठीक काम नहीं कर रहा। उस पर भी चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में 2-4-10 दिनों में एक अलग से भी वीडियो आएगा कि किसको कौन सा ब्रेसलेट डालना चाहिए या कौन से ब्रेसलेट या कौन से क्रिस्टल के क्या इफेक्ट आपको मिल सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि कितनी तरह के क्रिस्टल मार्केट में अवेलेबल हैं जो इजीली मिल रहे हैं आज की डेट में, या क्रिस्टल किस किस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। आप स्लाइड पे देख सकते हैं, ब्रेसलेट शेप के अंदर आते हैं, आजकल कुछ माला भी आ रही है, और कुछ पर्टिकुलर कोई किसी सिंबल के रूप में भी आ रहे हैं, जैसे गणेश जी की शेप में आ जाएंगे या किसी एंजल के शेप में आ जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं। और अच्छा, यदि बड़ी क्वांटिटी में यूज करते हो तो आप रिंग भी यूज कर सकते हो बना करके, पेंडेंट भी उसका बना सकते हो, और रफ फॉर्म में भी अपने घर में आप मंगवा के रख सकते हो। अब प्रश्न ये है कि ये नुकसान कैसे कर सकते हैं। और यदि आपके होरोस्कोप के अंदर कहीं पर भी बुध बृहस्पति इकट्ठे हो रहे हैं तो माला नुकसान कर सकती है। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहां पे आपको गोल बीड शेप डालने से मना किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथ लाल किताब में लिखा गया कि जुपिटर अगर किसी का 12 के अंदर है, हाउस नंबर 12 में है, तो क्लियरली वहां पे लिखा गया है कि अगर ये खराब होगा तो ऐसे व्यक्ति को माला डालने की आदत पड़ जाएगी। अर्थात वो व्यक्ति हो सकता है गले में कोई ना कोई बीड शेप, कोई ना कोई माला धारण करके रखे, तो वो इंडिकेट करेगा कि अब इसकी होरोस्कोप के अंदर जुपिटर जो है वो खराब फल दे रहा है। ऐसे ही जब हम हाथ में कोई चीज धारण करते हैं तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली आता है हमारी जन्म कुंडली के तीसरे घर के ऊपर, और उस तीसरे घर की वजह से कुंडली के 9वें घर में या 11वें घर में भी उसका असर जाता है। तो ऐसे में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे आपको यदि ब्रेसलेट आप धारण करते हो या गोल बीड शेप कुछ भी आप धारण करते हो, कोई माला गले में धारण करते हो, या माला कई बार हम गले हाथ में भी धारण कर लेते हैं उसको 3-4 राउंड दे करके, और फिर लॉन्ग टर्म तक हम धारण करे रखते हैं, उसको उतारते नहीं है। इनिशियली आपको पता नहीं चलता, पहले 15 दिन 20 दिन आपको हो सकता है कुछ ना पता लगे
या आपको एक तरह से, क्योंकि वो चार्ज होते हैं, जो भी आप क्रिस्टल धारण करते हो, जो भी आप ब्रेसलेट लेते हो, तो धीरे धीरे जब उसका चार्जिंग का इफेक्ट कम हो जाता है, तब हो सकता है वो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ नुकसान कर रहे हो। तो आपको किन कंडीशंस में वो धारण करने से बचना चाहिए? देखिए, अगर आपकी होरोस्कोप के अंदर बृहस्पति 12वें घर के अंदर कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं से, या बृहस्पति राहु के साथ कनेक्ट हो रहा है, या बुध बृहस्पति इकट्ठे कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं, तो आपको गले में स्पेशली माला धारण करने से बचना चाहिए। हाँ, आप सोने की चैन धारण कर सकते हो, कोई धागा धारण कर सकते हो, पर्टिकुलर कोई पेंडेंट है वो आप धारण कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको बीड शेप माला, जैसे मोतियों की माला हम कभी कभी धारण कर लेते हैं, या रुद्राक्ष की माला हम कभी कभी धारण कर लेते हैं, तो बीड शेप कोई भी चीज आपको उस दौरान गले में डालने से बचना चाहिए। अदरवाइज इसके इंपैक्ट आपके जुपिटर पे आएंगे। डे टू डे लाइफ में आपको थोड़ा बहुत मान अपमान अपने लाइफ के अंदर इससे जुड़े हुए चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, या आपकी मैरिड लाइफ पे इसका इफेक्ट आ सकता है, और आपकी नींद भी डिस्टर्ब उससे रह सकती है। और ब्रेसलेट धारण करते समय किसको ध्यान रखना चाहिए, या वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ब्रेसलेट धारण करते समय किसी अच्छे विशेषज्ञ की राय ले लेनी चाहिए? यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर, होरोस्कोप के अंदर, कुंडली के खाना नंबर 3 में या 9 में जब भी कोई मरकरी का एनिमी प्लेनेट बैठ जाएगा, केतु बैठ जाएगा, चंद्रमा बैठ जाएगा, मान लीजिए बृहस्पति बैठ जाएगा, तो ये 2-4 कंडीशंस ऐसी होती हैं कि तब आपको हाथ में बीड शेप कोई भी ऐसी चीज जो गोल हो और उसके अंदर से छेद किया हो। हाँ, आजकल कुछ शेप्स ऐसी भी आती हैं जो फ्लैट स्टोन्स की बनी होती हैं, उस केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। ये स्पेशली वहां एप्लीकेबल होगी जहां पे गोल क्रिस्टल आप डाल रहे हो और उसके अंदर छेद किया हुआ है। बीड शेप जो चीज होती है, राउंड जो चीज है, उसके अंदर ये चीज एप्लीकेबल होगी। दूसरे किसी और शेप के अंदर यदि आप डाल रहे हो तो फिर आपको इतना ज्यादा सोचने की या ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जब भी बुध के शत्रु ग्रह खाना नंबर 3 में या खाना नंबर 9 में बैठ जाएंगे, केतु हो सकता है, बृहस्पति भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं से यदि इन खानों के अंदर ये राहु के साथ कनेक्ट होता है तो भी दिक्कत देता है। और मरकरी खुद अगर 3 में या 9 में बैठा है तब भी आपको बीड शेप जो चीजें हैं यदि आप अपने हाथ में धारण करते हो तो आपको ये नुकसान कर सकती है। लेकिन अगर आप 15-20 दिन, महीने के लिए डालना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, आप डालो, चाहे एनिमिकल प्लैनेट बैठे भी हो तब भी इतना आपको उसका इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने ये डाल लिया और आप लंबे टाइम तक, क्योंकि जो मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज होती है उसमें अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक डलवा करके रखते हैं। हम ये कह देते हैं कि इसको उतारो ही मत। आप, मेरे पास जितने भी यूट्यूब पे कमेंट आते हैं, पता नहीं, मैं चूंकि मैंने होरोस्कोप किसी का देखा नहीं होता, सिर्फ मिसिंग नंबर के हिसाब से क्वेरीज आती हैं, तो मेरा जनरली उनको ओपिनियन जो होता है कि बजाय ब्रेसलेट के, मतलब बाकी मिसिंग नंबर की जो रेमेडीज हैं उस पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है। या फिर यदि कोई क्लाइंट आ जाता है, सपोज पेड कंसल्टेशन के लिए आ गया, तो उसका होरोस्कोप देख करके उसको बताया जा सकता है कि पर्टिकुलर कि आपको ये डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। या फिर आप खुद ज्ञान रखते हो, आपको ये पता हो कि हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 9 जो है मरकरी के किसी एनिमिकल प्लैनेट से कनेक्ट ना हो, या मरकरी खुद भी वहां ना बैठा हो, क्योंकि मरकरी जो है वो ना तो हाउस नंबर 3 के अंदर अच्छा रिजल्ट देता है, कभी कभी ना 9 के अंदर रिजल्ट देता है। वैसे हो सकता है कि उतना नुकसान ना करे, लेकिन जब आप उस कॉम्बिनेशन को हाथ में धारण करेंगे बुध की किसी भी वस्तु को, तो जरूर वो एक्टिवेट होकर के आपको नुकसान करना स्टार्ट कर देगा। जैसे पर्टिकुलर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, किसी का जन्म कुंडली में राहु जो है वो खाना नंबर 2 में बैठा हो, और ज्योतिष के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि खाना नंबर 2 जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, वहां पर अगर धुआं निकलने का स्थान आपके घर में होगा तो वो राहु खाना नंबर 2 में आपको ज्यादा नुकसान देना शुरू कर देगा। सेम वे अगर आपका मरकरी 3 से कनेक्ट हो रहा है या मरकरी 9 से कनेक्ट हो रहा है, तो आप जैसे ही ब्रेसलेट डालेंगे तो कुछ समय के बाद आपको उस मरकरी के सिम्टम्स नजर आने लगेंगे नेगेटिव होने के। तो इन लोगों को ये क्रिस्टल्स हाथ में डालने से बचना चाहिए। अब ऑप्शन क्या हो सकती है आपके पास? आप पेंडेंट बना सकते हो, आप रिंग बना सकते हो, आप पर्टिकुलर अपने घर के किसी एरिया के अंदर उसको रफ फॉर्म में भी आप रख सकते हो, वहां पे बैठ करके मेडिटेट कर सकते हो, उससे भी आपको आपके क्रिस्टल्स के बेनिफिट मिल सकते हैं, आप जो भी क्रिस्टल आप अपने पास रखना चाहो। माला धारण करते वक्त क्या ध्यान रखना है? यदि आप रुद्राक्ष की या किसी क्रिस्टल की माला धारण करना चाहते हो तो स्पेशली जुपिटर हाउस नंबर 12 से कनेक्ट ना हो रहा हो,
मार्स हाउस नंबर 1 से कनेक्ट ना हो रहा हो, मून हाउस नंबर 1 से कनेक्ट ना हो रहा हो, क्योंकि यहां पे स्पेशली लिखा गया है ग्रंथ के अंदर कि अगर इन हाउसेस के अंदर ये प्लेनेट बैठेंगे और अगर मरकरी प्लेनेट की इन्फ्लुएंस होगा उसके ऊपर, तो ये आपको नुकसान करना शुरू कर देंगे। ये थी बात कि किनको धारण करते हुए ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति को ही एक, जब आप ब्रेसलेट जैसी चीज धारण करते हो, देखने में वो छोटी चीज है, इजिली अवेलेबल भी है और रिकमेंडेशंस भी होती हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने होरोस्कोप के पक्ष को ध्यान में रखते हुए किसी विशेषज्ञ से राय लेकर के ही धारण करने चाहिए। और वैसे भी कोई भी रेमेडी जो है बिना किसी से पूछे धारण नहीं करनी चाहिए, आइडली जो होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने अक्सर देखा है कि जब आपने क्रिस्टल धारण किया या आपने कोई पर्टिकुलर ब्रेसलेट धारण किया या गले में माला धारण किया, आपने पहले 15-20 दिन, महीने तक ठीक था, लेकिन बाद में आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट मिलने बंद हो गए। अब क्या करें? अब हर महीने बदल तो सकते नहीं उसको, और जरूरी नहीं है कि इस महीने अच्छा मिल गया, इस एक अलग अलग वेंडर अलग अलग चीजें बेच रहे हैं, आपको गलती एक अच्छा मिल गया, अगली बार गलत भी आ सकता, तो चेंज करना भी पॉसिबल नहीं है। अब चेंज करना है तो पुराने ब्रेसलेट का क्या करें, वो भी एक क्वेश्चन है। तो बेस्ट तरीका ये होता है, पहला सिम्टम आपको क्या आएगा जब आपका ब्रेसलेट नेगेटिव एनर्जी एमिट करने लगेगा? आपकी नींद डिस्टर्ब होने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा लाइफ के अंदर, और अगर आप सुबह उठोगे तो फ्रेशनेस नहीं आएगी आपको, तो आपका ऑरा नेगेटिव होने लगेगा। जो प्रभाव आपका दूसरों पे पड़ता था आपकी बात का, वो पड़ना बंद हो जाएगा। तो ये 2-4 सिम्टम ऐसे हैं। फोकस कम होने लगेगा आपकी लाइफ के अंदर। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपने जो 2 महीने पहले ब्रेसलेट डाला था, हो सकता है कि अब वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव एनर्जी एमिट करने लग गया हो। आप क्या करें? किसी भी दिन उसको ब्रेसलेट को रिमूव करिए, या जो भी क्रिस्टल, चाहे आपने गले में पेंडेंट डाल रखा है, गले में किसी क्रिस्टल की माला आपने धारण की हुई है, आप उसको पूरी रात थोड़ा सा रॉक साल्ट, सेंधा नमक ले लीजिए, 1 चम्मच डाल लीजिए, उसके अंदर आप उसको डिप करके ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। अब डिप करके रख दिया तो धीरे धीरे उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है सारी उसमें निकल जाएगी। अगले दिन आपने उसको फिर वॉश किया अच्छे से, और वो जो पानी जिसके अंदर आपने उसको डिप करके रखा था नमक वाले पानी में, उसको बाहर कहीं डाल दिया आपने। अपने घर में ज्यादा टाइम उसको नहीं रखना, क्योंकि वो नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई है, उस वाटर के अंदर। उसके बाद आपने उसको वॉश कर लिया, और 1-1.5 घंटा 2 घंटे के लिए आपने उसको गंगा जल के अंदर डिप कर दिया। गंगा जल में बहुत पावर होती है, इवन की बड़े बड़े ब्लैक मैजिक भी गंगा जल से खत्म होते देखे हैं हमने। तो आपने उसको फिर गंगा जल के अंदर रख लिया, फिर आपने उसको कुछ समय के लिए सनलाइट के अंदर रख दिया। तो इस तरीके से आप जब इस प्रोसीजर के बाद जब आप उसको दोबारा से धारण करोगे, आपको विद इन 24 to 72 आवर्स के अंदर उसके पॉजिटिव इफेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आप किसी की राय लेकर के उसको ओरा स्कैनर से चेक भी करवा सकते हो। जब आपको नेगेटिव एनर्जी एमिट कर रहा होगा तो स्कैनर आपको बता देगा, या लैकर एंटीना आपको बता देगा। और जब आप इस प्रोसेस के बाद जब आप धारण करोगे, तब भी आपको इसी तरीके से लैकर एंटीना से या ओरा स्कैनर से पता लग जाएगा कि ये अब पॉजिटिव हो गया आपके लिए। तो ये वो चीजें हैं जो हमें कोई भी क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करने से पहले ध्यान देनी चाहिए। अगर आपका होरोस्कोप अलाउ कर रहा है कि आप ब्रेसलेट को डाल सकते हो तो आप डालिए। डालने के बाद भी हर 15 से 20 दिन के बाद, जो मैंने आपको साल्ट वाटर वाला जो एक तरीका बताया है, इस प्रोसेस से आप एक बार उसको जरूर निकालिए। 15 दिन के बाद सॉल्ट वाटर में उसको डिप करके रखिए, नेक्स्ट डे गंगा जल में थोड़ा डिप करके रखें, उसके बाद आप उसको 1-2 घंटे सनलाइट के अंदर रखें। तो डेफिनेटली आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो आप कहोगे कि क्रिस्टल वाकई आपको असर दे रहा है। और जो क्रिस्टल के जितने भी बेनिफिट लिखे होते हैं, चाहे आपने ऑनलाइन देखा, चाहे आपने पढ़ाई करी, या आपको किसी ने बताया, वो चीजें आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगी। आप ये करके देखिए, आपको बड़ा अच्छा इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि क्रिस्टल्स को धारण करते वक्त किन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि आपको क्रिस्टल के ब्रेसलेट अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। कारण आपका होरोस्कोप भी हो सकता है, और कारण ये है कि वो नेगेटिव चार्ज हो गया बजाय वो पॉजिटिव चार्ज होने के। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया कि कुछ समय के बाद कोई भी क्रिस्टल हो, कितना भी आपको सूट करता हो, कभी कभी वो नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है।
तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने घर में कर सकते हो। इसके लिए कहीं कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, करके देखिए, आपको फायदा जरूर होगा इससे। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।